नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। घर के मंदिर में जो दिया जलाते हैं और घंटी बजाते हैं, क्या इन्हें रोज धोना शुभ होता है या फिर अशुभ? बहुत से लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कोई रोज धोता है, कोई कहता है ऐसा करना गलत है। तो आज हम धार्मिक ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पूरे विषय को विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी सबसे सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर के मंदिर की ऊर्जा को समझना। सबसे पहले समझते हैं कि घर का मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है। जैसे घर को साफ रखना जरूरी है, वैसे ही मंदिर में रखी हर चीज, दिया, घंटी, जलपात्र, पूजा की थाली, इन सब की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ देव स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए मंदिर की चीजों की सफाई का सीधा प्रभाव ऊर्जा पर पड़ता है। दिया रोज धोना शुभ होता है या फिर अशुभ? अब आते हैं मुख्य विषय पर, वो है दिया। क्या दिया रोज धोना चाहिए? हाँ, दिया रोज धोना शुभ माना गया है, लेकिन कैसे और कब धोना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिया धोना क्यों जरूरी है? तेल और कालिक जमा होती है दिए के अंदर, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बनती है। गंदा दिया अग्नि तत्व की ऊर्जा को कमजोर करता है। दिया साफ रहेगा तो लौ स्थिर और चमकीली रहती है, जो मन को शांत करती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि पूजा की वस्तुएं सत्व गुण बढ़ाती है, गंदगी तमोगुण बढ़ाती है। इसलिए दिया धोकर शुद्ध करना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं दिया धोने का सही तरीका क्या है। रोज सुबह ठंडे या फिर गुनगुने जल से धोएं। अगर तांबे या पीतल का दिया है तो कभी कभी नींबू की विधि से भी आप साफ कर सकते हैं। धोने के बाद हल्का सा तिलक लगाकर ही इसको इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि दिया कब नहीं धोना चाहिए। अगर लगातार कई दिनों का अखंड दीप है तो उस समय नहीं धोते, पर सामान्य परिस्थिति में रोज धोना सर्वोत्तम माना गया है। अब बात करते हैं घंटी का रोज धोना शुभ है या फिर अशुभ। घंटी की आवाज से न सिर्फ वातावरण को पवित्रता मिलती है, बल्कि आपके दिमाग को भी जागरूक बनाती है। क्या घंटी रोज धोनी चाहिए? हाँ, घंटी को रोज साफ कपड़े से पोंछना या फिर हल्के पानी से धोना शुभ माना गया है, क्योंकि घंटी को छूने से हाथों की धूल गंदगी चिपकती है। लोहे पीतल पर कबूतर की धूल, कीड़े, नमी जमा हो जाती है। गंदी घंटी से आने वाली आवाज भी थोड़ी मंद पड़ती है। साफ घंटी ऊर्जा को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। शास्त्र कहते हैं कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं नैष्टिक शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए घंटी को रोज धोना या फिर पोंछना शुभ माना गया है। वास्तु में भी कहा गया है कि जहां ध्वनि स्वच्छ हो, वहां ऊर्जा उत्तम रूप से प्रवाहित होती है। इसलिए साफ घंटी सकारात्मक कंपन बढ़ाती है। अब बात करते हैं कैसे साफ करें। रोज पानी छिड़ककर कपड़े से पोंछ दें। हफ्ते में एक बार नींबू या फिर साबुन से अच्छी तरह साफ करें। साफ करने के बाद ओम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर मंदिर में रखें। अब बात करते हैं रोज धोने में क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। लोग कुछ आम गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर में ही बहता पानी डालकर धोना। मंदिर में पानी गिरना अशुभ माना गया है। साफ करने की जगह अलग होनी चाहिए। दूसरी गलती, रात में धोना। शास्त्र कहते हैं कि पूजा की वस्तुएं रात में नहीं धोनी चाहिए। सुबह या फिर स्नान के बाद ही साफ करना श्रेष्ठ माना गया है। तीसरी, गीली चीजें तुरंत मंदिर में रखना।
गीली वस्तुएं नमी और कीड़े को आकर्षित करती है। हमेशा पूरी तरह सूखने के बाद ही आप उनको मंदिर में रखें। अब बात करते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यह सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक के भी कई कारण हैं। तेल और कालिक से बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। साफ दिया हवा को कम प्रदूषित करता है और लोगों को स्थिर बनाता है। घंटी में धातु की नमी या पसीना जमने से बैक्टीरिया फंगस पैदा हो जाते हैं। रोज साफ करने से समस्या खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं क्या रोज धोने से कोई अशुभता आती है या फिर नहीं। बहुत लोग पूछते हैं दिया और घंटी रोज धोना अशुभ तो नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि शास्त्रों में साफ सफाई को देव पूजन के बराबर बताया गया है। साफ चीजें देवताओं को प्रिय होती है, इसलिए इसे अशुभ मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या रोज न धोने से दोष लगता है? अगर किसी दिन आप समय की कमी के कारण सफाई नहीं कर पाए तो कोई दोष या पाप नहीं लगता। धर्म का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, दबाव डालना बिल्कुल भी नहीं है। बस जब भी समस्या समय मिले शांत मन से साफ कर ले। और सबसे सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ, प्रमाणिक तरीका जिसे आप रोज फॉलो कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद दिया और घंटी मंदिर से बाहर रखें, हल्के पानी से धोएं, मुलायम कपड़े से पोंछकर सुखाएं, दिए पर हल्का तिलक लगाएं, घंटी में कपूर या गंगा जल हल्का सा छिड़कें। पूजा के समय इन्हें वापस मंदिर में रखें। हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करें। नींबू या फिर राख या पीतल की पॉलिश से साफ करें। कपूर जलाकर धुआं दिखाएं। फूलों से सजाकर स्थापित करें। अब इसके लाभ, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन आपका शांत रहता है, वातावरण पवित्र बना रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरा ज्ञान मिल गया होगा कि घर में मंदिर का दिया और घंटी रोज धोना क्यों जरूरी और शुभ माना गया है। अगर वीडियो ज्ञानपूर्वक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी।